स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर को स्टडी करेंगे। बहुपद किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल। इसको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये 10th में भी आएगा। कुछ पार्ट इसका 9th में है, कुछ पार्ट इसका 10th में है। सबसे पहले बहुपद कहते किसे हैं? एनी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन लिखा है px a0 प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a एंड x टू द पावर n। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, ये बीज व्यंजक है। इसकी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या, n जो घात है, इसकी जो घात है डिग्री है, एंड इट इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए है इसकी, ये कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता और ये इंटीजर होना चाहिए, ना कि फ्रैक्शन। तो सबसे पहले जब भी हम बहुपद चेक करेंगे तो जो ये वेरिएबल जो x वेरिएबल में एक्सप्रेशन है, जो n है, इट इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो कि सब x की जो सभी घात है वो हमारी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। जो ये गुणांक है a0 a1 a2 अप टू an आर कॉन्स्टेंट्स। 9th-10th लेवल पे ये हमारे रियल कॉन्स्टेंट, वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं। हम इसको कुछ उदाहरण लिख के देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 7 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x 5x टू द पावर 1/3 माइनस 10। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। हम जो हमारी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन पे कोई इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। देखेंगे फर्स्ट क्या है, डिग्री 2, यहां डिग्री कांस्टेंट है, डिग्री तो ये बहुपद है कि कोई डिग्री भी इसकी नेगेटिव नहीं है, और डिग्री क्या है, इंटीजर है, घात। सेकेंड में हम देखते हैं ये बहुपद नहीं है क्योंकि 1/x जब इसको हम लिखेंगे इट कैन बी रिटन एज, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया, x टू द पावर -1, और ये इसकी एक टर्म की डिग्री -1 है, और -1 हमारा पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये नेगेटिव इंटीजर है। डेफिनेशन क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो ये बहुपद नहीं। तीसरे एग्जांपल में डिग्री 1/3 है। क्या 1/3 इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए भी बहुपद नहीं है। तो जो सबसे पहली बात ये है, हमें बहुपद की पहचान करनी है कि वो पहचान क्या है। उसके हर एक टर्म की डिग्री लिखेंगे। अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो बहुपद है, अदरवाइज बहुपद नहीं है। अब पहले बच्चों, जो बहुपद हमने इनकी का वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण दो तरह से है। एक तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसको कितनी टर्म है। जैसे फर्स्ट है हमारा मोनोमियल, इसको हिंदी में हम बोलते हैं एक पदी, जिसमें केवल एक पद हो, हैविंग ओनली वन टर्म। इसको एग्जांपल बना सकते हैं कोई भी, 7x 10x टू द पावर 11 7, ये हमारा मोनोमियल है। क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें भी हमारी एक ही टर्म है, यहाँ भी एक ही टर्म है, और ये भी एक ही टर्म है। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, एक पदी। दूसरा बाइनोमियल, द्विपद, जिसमें दो पद हों। कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस 10 1000x टू द पावर 99 प्लस
3, कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं ax प्लस b, ये सारे हमारे बाइनोमियल हैं जिनमें हमारे दो पद हैं। वैसे एग्जाम्पल, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 7x² माइनस 5x² प्लस 2, क्या ये बाइनोमियल है? देखने से लगता है इसमें 3 टर्म है, ये बाइनोमियल नहीं लगता, लेकिन इन दोनों की घात बराबर है, इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 2, ये हमारा बाइनोमियल ही है, द्विपदी है, इसे 2 ही पद हैं, देखने में हमें 3 पद लग रहे हैं। तीसरा, त्रिपद ट्राइनोमियल, इंग्लिश में इसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं, त्रिपद, जिसमें 3 पद हैं। तो एग्जाम्पल बना सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, 2x² प्लस 11x प्लस 10, इस तरह कोई भी एग्जाम्पल हम बना सकते हैं जिसके अंदर 3 पद हो। दूसरा, अब हमारा जो क्लासिफिकेशन है, डिग्री, घात के आधार पर। सबसे पहले घात क्या होती है? कोई भी जो हमारा बहुपद है उसमें जो सबसे बड़ी घात वाला जो टर्म होगा वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, 2x² माइनस 7x प्लस 10, सबसे बड़ी घात कहां है? ये 2। तो सबसे बड़ी घात वाला जो टर्म है, पद है, जो उसकी घात है वही बहुपद की घात है, डिग्री। अब डिग्री के आधार पर हम बहुपद बताएंगे। जैसे हमारा फर्स्ट है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद। जैसे मैं लिखता हूं, खाली 10 लिख दिया है, 5 है, जो चर है उससे इंडिपेंडेंट हो, जिसमें केवल कांस्टेंट टर्म हो, केवल अचर राशि हो, उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री, इसकी जो घात है वो हमेशा 0 होती है। इसकी घात क्या होगी? 0। तो प्यारे बच्चों, पहला हमारा बहुपद कौन सा है? अचर बहुपद, जिसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं जिसमें चर राशि नहीं है और इसकी डिग्री हमेशा 0 होती है। दूसरा, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, जिसकी घात 1 हो, डिग्री 1 हो। कोई एग्जाम्पल, ax प्लस b, 2x माइनस 9, 7x, इस तरह के जो एग्जाम्पल है हमारे, जिनकी डिग्री कितनी है? 1 है, उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद। नाम से पता, द्विघाती, जिसकी घात 2 हो, इसको ax² प्लस bx प्लस c, 2x² माइनस 9x प्लस 10, 3x², ये भी हमारा
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। डिग्री घात जो इसकी 2 होगी, इसकी घात क्या होगी 2। हम फोर्थ पे डिसाइड करते हैं, फोर्थ क्यूबिक पोलिनोमियल। त्रिघाती बहुपद। क्यूबिक पोलिनोमियल कोई एग्जांपल है, ax क्यूब प्लस bx प्लस d, x क्यूब प्लस 9, 3x क्यूब प्लस 7x प्लस 2, जिनकी डिग्री 3 है, जिनकी डिग्री 3 है। जो नंबर ऑफ टर्म की कंपल्शन नहीं है, टर्म उसमें 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। एक और है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हिंदी में इसको हम बोलते हैं द्विवर्ग बहुपद। इसकी डिग्री 4 होगी, ये डिग्री क्या होगी इसकी 4। कोई भी एग्जांपल मिल सकते हैं, x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9, कोई भी एग्जांपल हम बना सकते हैं इसका। प्यारे बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं, जीरो पोलिनोमियल, शून्य बहुपद, क्या ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल दोनों अलग अलग हैं? जीरो पोलिनोमियल खाली जीरो को हम कहते हैं शून्य बहुपद, और इसकी डिग्री अनडिफाइंड, अपरिभाषित, इसको इसकी परिभाषा हम नहीं दे सकते, ये परिभाषित नहीं है। तो इसको जरूर ध्यान रखें। और जीरो पोलिनोमियल, जीरो डिग्री क्या है इसकी अनडिफाइंड है। इससे हम फर्स्ट एक्सरसाइज को बड़ा इजीली कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल? जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल अलग चीज है, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल बहुपद के शून्य। हिंदी में इसको हम शून्य कहेंगे, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। अगर px कोई बहुपद है, px is any polynomial, then x equal to alpha is zero of px if p alpha is equal to 0। अगर p अल्फा की वैल्यू 0 होती है तो हम कहेंगे कि अल्फा उस बहुपद का शून्यक है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मैंने एक बहुपद लिया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। मैं चेक करता हूं क्या x बराबर 1 जो है क्या इसका शून्यक है। x की वैल्यू 1 पुट करके देखें, 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 2, ये 0 आ रहा है, तो x इक्वल टू 1 इसका शून्यक है, इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अगर मैं x बराबर 3 चेक करता हूं, चेक करके देखते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2
9 माइनस 9 प्लस 2, ये 0 नहीं है, तो x बराबर 3 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। x बराबर 3 इसका 0 नहीं है। इस तरह से हम फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज को, जो हमारा चैप्टर 2 है, उसकी फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।